स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं नीलू। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पेश किया है। अमित शाह ने कहा कि इस कानून में कुछ बदलाव के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। शुरुआत में एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी, बाद में एक कानून बनाया गया जिसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काम करने लगा है। अमित शाह ने कहा कि अब सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को यह सुरक्षा मिलेगी, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को 5 साल तक यह सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में आप नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा में जारी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने का न्योता दिया है। 28 नवंबर को शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे शाम 6:40 पर शपथ लेंगे। शपथ से एक दिन पहले राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाया, जहां पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के विधानसभा पहुंचने पर स्वागत किया, जहां सुले ने अजीत पवार को गले लगाया और उनके पैर भी छुए। वहीं इससे पहले शपथ लेने पहुंचे सभी विधायकों का शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने विधानसभा गेट पर स्वागत किया। उन्होंने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को गले लगाकर विधायक बनने की बधाई दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने तिहाड़ जेल जाकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया से बात किए बगैर दूसरे गेट से बाहर निकल गए। मुलाकात के दौरान उनके साथ चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी मौजूद थे। पी चिदंबरम मनी लॉन्ड्रिंग और पद के दुरुपयोग के आरोप के चलते अगस्त से ही गिरफ्तार हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहु प्रशिक्षित हस्तांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि आज शाम तक अंतर जनपदीय ट्रांसफर का पूरा टाइम टेबल जारी हो सकता है। इसके साथ ही 5 दिसंबर से अंतर जनपदीय ट्रांसफर का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अपने वाराणसी दौरे में सीएम योगी ने आरएसएस पदाधिकारियों के साथ बैठक में राम मंदिर निर्माण को लेकर बनाए जाने वाले न्यास में चर्चा की। बैठक के बाद देर रात सीएम योगी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण का स्थलीय जायजा लेने के लिए पहुंचे। काशी विश्वनाथ जाते समय रास्ते में पड़ने वाले चौक थाने का भी सीएम योगी ने निरीक्षण किया और थाने के सौंदर्यीकरण को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके बाद सीएम ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। अपने वाराणसी के दौरे के दौरान सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में लिखा है, इसे लाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकता है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कल सदन में मामला उठाया। अगर ये कानून बनता है तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने वाला पहला राज्य होगा। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की विधायकी पर अब खतरा मंडरा रहा है। अदिति ने पार्टी विहिप के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। कांग्रेस के विधानमंडल दल आराधना मिश्रा ने स्पीकर से शिकायत कर अदिति की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। अदिति सिंह पर कांग्रेस विहिप के खिलाफ काम करने का आरोप है। 2 अक्टूबर को अदिति विहिप के खिलाफ विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हुई थी। कांग्रेस के विहिप के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को प्रयागराज के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। यहां पर राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। 8 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को 18 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। 18 में से 14 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिलेंगे। दीक्षांत समारोह में 17 दिसंबर 2018 और जून 2019 की परीक्षा में पास आउट लगभग 27,000 स्टूडेंट्स की उपाधियां दी गई हैं, जिसमें 15,555 छात्र और 11,115 छात्राएं शामिल हैं। उत्तराखंड सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में रखे गए 36 प्रस्तावों में से 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जबकि एक प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड भाजपा संगठन में जल्द ही बदलाव होना है। ऐसे में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी जताई है। उनका कहना है कि वो अध्यक्ष पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। उत्तराखंड में गैरसैंड को लेकर सियासत गर्म हो गई। इस मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का गैरसैंड की ठंड पर बयान देते हुए कहा कि ठंड लगने वाले विधायक को विधायक रहने का अधिकार नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग आज भी गांव में रहते हैं, ये उत्तराखंड के बुजुर्गों का अपमान है। साथ ही ये भी कहा कि पहाड़ चढ़ने पर अधिकारियों की नानी मर जाती है।
टेहरी डैम को निजी हाथों के दिए जाने के विरोध में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने सरकार पर सभी संस्थानों के निजीकरण करने और देश में बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगाए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि टेहरी बांध का निजीकरण का पुरजोर विरोध किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा, जिसके लिए बोर्ड ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। कानून के जानकारों की माने तो सलाह यह है कि ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिसंबर के पहले हफ्ते में पिटीशन दाखिल करेगी। 9 दिसंबर से पहले रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। बोर्ड 3 मुस्लिम पक्षकारों के साथ ये रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने धरती की निगरानी और मैप सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को लॉन्च करके एक और इतिहास रच दिया है। कार्टोसैट 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 9:28 पर लॉन्च किया गया। कार्टोसैट 3 के साथ अमेरिका के 13 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर दिए गए। चंद्रयान 2 के बाद इसरो का यह पहला मिशन है जिससे अंतरिक्ष में भारत की सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इसरो की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी तरफ से इसरो को बधाई। पीएम ने लिखा कि मैं स्वदेशी कार्टोसैट 3 उपग्रह और PSLV C-47 के एक और सफल प्रक्षेपण पर पूरी इसरो टीम को बधाई देता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसरो को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि PSLV C-47 के सफल लॉन्च पर इसरो को बधाई, जिसने 13 अमेरिकी उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में पहुंचाने में मदद की। टीम इसरो पर राष्ट्र को गर्व है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वृंदावन पहुंचे, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद वो बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी के दर्शन पूजन किए। हमीरपुर के पूर्व डीएम जी श्रीनिवासलू सीबीआई के रडार पर है। हमीरपुर डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी से दस्तावेज मांगे हैं। 2012 में हुए मोरंग के पट्टों की जानकारी भी ली। जी श्रीनिवासलू के समय हुए पट्टों की फाइल सीबीआई ने तलब की है। 900 करोड़ से अधिक का खनन घोटाले का यह मामला बताया जाता है। हमीरपुर के मोदाहा बांध स्थित खनन घोटाला मामले में सपा एमएलसी रमेश मिश्रा सीबीआई कैंप पहुंचे। एमएलसी के भाई दिनेश मिश्रा भी सीबीआई कैंप पहुंचे। सपा सरकार में रमेश मिश्रा को खनन पट्टे मिले थे, जिसे तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला ने दिए थे। सीबीआई ने रमेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। अलग अलग टेंडर के घपले के अलग अलग एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई ने मुख्यालय से इजाजत मांगी है। सूत्रों की माने तो इस मामले में कई इंजीनियरों का फंसना लगभग तय है। लखनऊ में उत्तराखंड में तैनात आईएएस की पत्नी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। डॉक्टर रामविलास यादव की पत्नी कुसुम पर आरोप है कि अवैध निर्माण की फोटो खींचते समय मारपीट की थी। आपको बता दें कि आईएएस के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की गई है। लखनऊ के गुंडा थाने में आरटीआई एक्टिविस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है। ग्रेटर नोएडा में सेना में नौकरी लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मिलीभगत कर मेडिकल में अभ्यर्थी को पास कराते थे। सैकड़ों लोगों की भर्ती कराने का ठेका लिया था। एक अभ्यर्थी से 5 से 10 लाख रुपए वसूले जाते थे। फर्रुखाबाद में हिंदू जागरण मंच के कानपुर प्रांत के विभागाध्यक्ष ने बीजेपी विधायक समेत 15 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अदालत की शरण लेकर अर्जी दायर की है। इसमें फर्जी अभिलेख से जमीन का बैनामा करवाने और वहां बने धार्मिक स्थल और आश्रम को तुड़वाने का आरोप लगाया है। बिजनौर में सिख समाज के 10वीं के छात्र पर सेंट मैरिज स्कूल प्रबंधक ने पगड़ी बांधकर आने पर ऐतराज जताया। प्रबंधक के ऐतराज के बाद सिख समाज के तमाम लोगों ने एसडीएम को लिखित शिकायत पत्र नाराजगी के तौर पर दी है। सेंट मैरी नजीबाबाद में पढ़ने वाला 10वीं का छात्र नवज्योत रोजाना की तरह पगड़ी बांधकर पढ़ने जाता था, लेकिन स्कूल प्रबंधक की गाइडलाइन के मुताबिक बड़ी पगड़ी बांधना गैर कानूनी है और इस गाइडलाइन की वजह से नवज्योत को पगड़ी बांधकर स्कूल आने से रोक दिया गया। संभल में यूज मोबिल ऑयल को रिफाइन करने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे जैसे तैसे कर्मचारियों ने किसी तरह से जाकर इस आग को बुझाया।
हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी कि अचानक बोगी में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी रही। गनीमत रही कि ट्रेन में यात्री नहीं थे, ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में भीषण आग लग गई। उधर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में बैंक में लगे कंप्यूटर और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। बागपत की एक जींस फैक्ट्री में लाखों का जींस चोरी कर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरी की गई जींसों की कीमत जो थी वो करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। अलीगढ़ में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में सवार ड्राइवर समेत 5 लोगों ने बमुश्किल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल टक्कर मारने वाला ट्रक चालक अभी फरार बताया जा रहा है। संत कबीर नगर में ट्रक और बस की टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें घायल हो गए। बस लखनऊ से गोरखपुर जा रही थी। रामनगर आ रहे एक पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि दूसरा सिपाही मामूली रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सिपाही देवेंद्र सिंह नैनीताल ट्रैफिक पुलिस का सिपाही था, जो अपने घर रामनगर आ रहा था। बुलंदशहर में निर्माणाधीन हाईवे पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने खरखौंदा थाने की सरकारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दबंग तमंचा लेकर युवकों को पीट रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी है। मामला बरादरी थाना क्षेत्र के सैनी इलाके का है। एटा में एक्सीडेंट करके भाग रहे ट्रक ने पुलिस के जीप को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी ट्रक को रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। एक्सीडेंट में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसके बाद चालक को गंभीर हालत में उसे आगरा रेफर कर दिया गया। एटा के सकरौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव के पास का ये मामला बताया जाता है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बाइक सवार को एटा रोड पर तिवैया के समीप डीसीएम ने रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में हिंदू युवा वाहिनी के नेता संदीप नागर का मर्डर हो गया। सड़क के किनारे शव मिला है। नेता के सिर में गोली लगी है। वहीं इस मामले में एसएसपी गौतम बुद्ध नगर ने हत्या की वजह पारिवारिक बता रहे हैं। शराब पीने को लेकर विवाद सामने आया है। वहीं इस मामले में गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। नैनीताल की नैनी झील में आज शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान चार्टन लॉज के किशन सिंह के रूप में हुई है। किशन नैनीताल में चूरन और फेरी का काम करता था, जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वहीं मृतक के परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलिया में एक निजी स्कूल के टीचर की पिटाई से कक्षा 8 के छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। छात्र की गलती बस इतनी सी थी कि लंच के बाद स्कूल टीचर के कहने पर कक्षा में जाने के लिए लाइन नहीं बना पाया। जबकि स्कूल प्रबंधन की माने तो ठंड के चलते छात्र की तबीयत खराब हुई है। वहीं पुलिस के उच्चाधिकारियों की माने तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में बीती रात उर्स मेले में एक शराबी के हंगामे के बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट का किसी ने वीडियो बनाने के बाद वीडियो वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हंगामा कर रहे शराबी को हिरासत में ले लिया है। बलरामपुर में चाचा और भतीजे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव कमरे में खून से लथपथ पाए गए। पुलिस ने मौके से दवा की शीशी के साथ कई संदिग्ध चीजों को भी अपने कब्जे में लिया है। बरेली पुलिस ने लुटेरे गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूटे गए 50,000 रुपए और एटीएम बैंक पासबुक के साथ अवैध असलाहा बरामद किया है। चारों लुटेरे देहात क्षेत्र के कारोबारी हैं और नौकरी पेशा लोगों को निशाना बनाया करते थे। पीलीभीत पुलिस ने लूट की झूठी कहानी रचने वाले व्यापारी को काफी मशक्कत के बाद धर दबोचा। पेट्रोल पंप मालिक राजन तिवारी ने पुलिस को बताया कि कल लौटते वक्त बदमाशों ने उसे 11 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो व्यापारी का राज फाश हो गया। बिजनौर में 14 नवंबर को प्लाईवुड फैक्ट्री के शोरूम में हुए लूट करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इनके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और चाकू भी बरामद किया है। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते अपराधों से कोटद्वार पुलिस परेशान हो गई है, जिसके चलते पुलिस अब पहाड़ी इलाकों में चौपाल लगाकर जनता को जागरूक करेगी।
बरेली पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 चोरी के बाइक सहित तमाम मास्टर चाबी बरामद कर ली है। बंटी बबली की जोड़ी का खुलासा किया है। पुलिस की माने तो फर्रुखाबाद के अंशु कटियार ने आजमगढ़ की कंचन यादव से भागकर शादी की और बरेली में किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। बरेली में डकैती से हड़कंप मच गया है। यहाँ के फरीदपुर थाना क्षेत्र में सपा नेता शराफत खान के घर 12 बदमाशों ने 20 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर के सभी लोगों को बंधक बनाकर घर में रखी ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बागपत की एक महिला ने आरोप लगाया कि जुआ खेलने से रोकने पर उसके पति ने पहले जमकर पीटा, फिर बाद में उसे कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह से बचकर थाने पहुंची महिला ने पुलिस से शिकायत की। बहराइच मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग में जमकर घूसखोरी चल रही है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक लैब टेक्नीशियन जांच के लिए पैसे मांगता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने जांच कराने की बात कही है। अयोध्या में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के सिर और सीने पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में शराब माफिया के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने 25 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने 10 शराब माफियाओं को भी पकड़ा है। पुलिस ने इसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। शामली में सेंट आरसी स्कूल में मामूली बात को लेकर एक छात्र ने बैग से चाकू निकालकर साथ ही छात्र के पेट में घोंप दिया। आनंद फानंद में स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को उपचार के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां पर छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव की मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कानपुर में बीते कई दिनों से बढ़े हुए प्याज के दाम सब्जियों का जायका बिगाड़ रहे हैं। कानपुर की सब्जी मंडियों में लगभग लोग 250 ग्राम प्याज लेकर ही काम चला रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि प्याज के दामों में इतनी तेजी पहले कभी नहीं आई और जब तक जमाखोरी का प्याज बाहर नहीं आएगा तब तक प्याज के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। वाराणसी में 15 दिनों के भीतर एक बार फिर प्याज के दाम दुगने हो गए, जहां पर प्याज 90 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि भारी बारिश के कारण फसल खराब हो गई है, जिसके चलते मंडियों में प्याज कम आई है। आगरा में भी प्याज की कीमतें आसमान पर है। आम लोगों की पहुंच से लगातार प्याज दूर होता जा रहा है। गोरखपुर में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। थोक मार्केट में जहां पर 80 से 85 रुपए किलो प्याज बिक रही है, तो वही फुटकर में 100 रुपए किलो बिक रही है। फुटकर दुकानदारों का कहना है कि एक बोरा प्याज लाने में 4 से 5 किलो प्याज का नुकसान हो जाता है, जिसके कारण इस महंगाई में प्याज में कुछ भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऋषिकेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अर्बन डेवलपमेंट विभाग की ओर से कोरियन प्रतिनिधि मंडल को हरिद्वार ऋषिकेश का काम दिया गया है, स्टडी सौंपा गया है। कोरियन मॉडल से दोनों निगमों के कूड़ा प्रबंधन के लिए गैस, तेल और खाद बिजली सड़क बनाने के तरीके सुझाए। रामनगर में कान्या स्थित आईटीआई में इंस्ट्रक्टरों का टोटा पड़ा है, जिसमें स्टूडेंट को लग रहा है कि कहीं आईटीआई बंद नहीं हो जाए। इसको लेकर स्टूडेंट में रोष है। इस औद्योगिक संस्थान में 6 ट्रेंड चल रहे हैं। राज्य के पहाड़ी इलाकों में पिटकुल का पहला 132 केवी सब स्टेशन बागेश्वर में बनकर तैयार हुआ है। इस सब स्टेशन में बागेश्वर शहर, सोमेश्वर, गरुड़ सहित कपकोट के क्षेत्रों के विद्युत व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को ब्रेकडाउन तथा ट्रिपिंग से निजात मिलेगी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह 3 दिसंबर को होगा। इस दौरान एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही लवराज धर्मशक्तु और पहाड़ में पलायन को लेकर लंबे समय से काम कर रहे पंडित विद्या दत्त शर्मा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। देहरादून में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था चरमराने से अब जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई वार्डों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हफ्ते में एक ही दिन पहुंच रही हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा बस्ती को हटाने को लेकर डीएम देहरादून ने नगर निगम ऋषिकेश को फटकार लगाई है, जिसके बाद नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है।
टास्क फोर्स अब चंद्रभागा बस्ती में रह रहे लोगों को भी जल्द हटाने का काम करेगी। निगम द्वारा मुनादी कराकर लोगों को खुद से हटने का आदेश दिया जाएगा और ना हटने पर टास्क फोर्स कार्रवाई करेगा। उधम सिंह नगर में हाथियों का झुंड पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि फार्म में लगे गन्नों की फसलों के साथ ही बीज उत्पादन के लिए लगाई गई फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जंगल और कृषि फार्मों के बीच अब खुद ही खाई खुदवाने का काम शुरू करवा दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वन विभाग के आला अधिकारियों से जंगल और विद्यालय के बीच सोलर फेंसिंग लगाने की भी मांग की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य के जिलों में नैनीताल के लिए बस सेवा शुरू नहीं हो सके, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि 300 बसों को परिवहन के बेड़े में शामिल करने के बाद सभी जिलों में बस सेवा शुरू की जा रही है। परिवहन निगम द्वारा खरीदी गई 150 नई बसों में खराबी आ गई, जिस पर परिवहन निगम का कहना है कि टाटा की 2 बस में ही खराबी आई है। वारंटी पीरियड में होने के चलते उसको ठीक करवा लिया जाएगा। किराए की गाड़ियों में सरकार को पड़ रहा है लाखों का बोझ। सरकार अब इसे कम करना चाहती है, इसलिए अब सरकारी कार्यालयों में किराए के वाहनों की जगह निजी गाड़ियों को सरकार इस्तेमाल करेगी। संयुक्त सचिव से लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों को सरकारी ऑफिसों में निजी गाड़ियों के इस्तेमाल पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि पहले भी यही नियम था। अल्मोड़ा में बारिश नहीं होने से किसानों ने रबी की फसल की बुआई नहीं की है। मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि अगर इस हफ्ते बारिश नहीं हुई तो सूखे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थिति सामान्य हो रही है। घाटी में हो रही बारिश के बावजूद आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। ये बाघ यहां के गोंद पीपरी के ढाबा गांव के जंगली इलाके में मृत मिला है। बाघ के मौत कैसे हुई है, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब गैंडों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गैंडों को लाने के इस प्रयास में हर जगह प्रशंसा हो रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का आखिरी दिन है और यही वजह है कि आज सुबह से यहां भारी संख्या में लोग ट्रेड फेयर पहुंच रहे हैं। ट्रेड फेयर में देश से लेकर विदेश तक के उत्पादों की प्रदर्शनी लगी हुई है। इसके अलावा 1 लाख की 25,000 की साड़ी भी लोगों को खूब अपनी ओर खींच रही है। केदारनाथ धाम में जोरदार बारिश हो रही है। मंदिर के चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। केदारनाथ का नजारा देखने लायक है। बर्फ से ढके केदारनाथ धाम के कपाट 29 अक्टूबर को बंद हुए थे। अभी वहां श्रद्धालु नहीं है। चमोली में बदले मौसम के चलते ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड के साथ औली में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के नरकांडा और शिमला में हुई ताजा बर्फबारी से तापमान तेजी से गिरा है। बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।